हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल इजी लर्निंग विद जितेंद्र में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 की पुस्तक पोइट्री की पोएम द सैम ऑफ लाइफ, जिसके पोइट H.W. लॉन्गफेलो हैं, का हिंदी रूपांतरण पढ़ेंगे। द सैम ऑफ लाइफ। सैम मीन्स होता है सेक्रेड सॉन्ग और पोएम और प्रेयर दैट प्रेजेस गॉड। सैम मीन्स होती एक ऐसी पवित्र गान, संगीत या कविता या प्रार्थना जो कि भगवान की प्रेयर या स्तुति में गाए जाते हैं, उसको बोलते सैम, स्तुति या भजन। Same of life. About the poet, Henry Wadsworth Longfellow was an American poet. ये H.W. शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ये है हेनरी वर्ड्सवर्थ, H.W. लॉन्गफेलो। हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो was an American poet. हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो एक अमेरिकन कवि थे। He was born at Portland, USA in 1807. उनका जन्म अमेरिका के पोर्टलैंड नामक स्थान पर 1807 में हुआ था। He was educated at Boston and Harvard. उनकी शिक्षा बॉर्डन और हार्वर्ड में हुई थी। He became professor of modern language at Boston and Harvard. वो बने प्रोफेसर मॉडर्न लैंग्वेज में, आधुनिक भाषा के बॉर्डन और हार्वर्ड में। ही वॉज एक्सट्रीमली पॉपुलर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। वो अपने जीवन काल में बहुत ही फेमस या मीन्स प्रसिद्ध थे। पॉपुलर मीन्स फेमस या प्रसिद्ध थे, एक्सट्रीमली भी बहुत ज़्यादा। ही डाइड इन 1882। उनकी मृत्यु 1882 में हो गई। हिज वर्क्स। His works include a wide range of works. उनके कार्यों में बहुत विस्तृत कार्य जुड़े हुए हैं। Include means जुड़े हुए। Voices of the Night includes his didactic pieces. Voices of the Night. Voice means आवाज़, नाइट की आवाज़, includes में जोड़ती है his didactic pieces. Didactic means होता है शिक्षाप्रद, DIDAC, didactic means शिक्षाप्रद। पीसेस मीन्स पार्ट है, भाग है। द सैम ऑफ लाइफ, फुटस्टेप्स ऑफ द एंजल्स, द रीपर्स एंड द फ्लावर्स। हिज ग्रेटेस्ट अचीवमेंट वाज हिज ट्रांसलेशन ऑफ दांतेज डिवाइन कॉमेडी। उनका सबसे बड़ी उपलब्धि थी, अचीवमेंट मीन्स होता है उपलब्धि, ग्रेटेस्ट मीन्स सबसे बड़ी। आप उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी दांते की डिवाइन कॉमेडी। दांते जो कवि थे, इंग्लिश राइटर थे, उनकी जो डिवाइन कॉमेडी बुक थी उसका ट्रांसलेशन या अनुवाद किया था। ट्रांसलेशन मीन्स अनुवाद। थीम ऑफ द पोएम, कविता का सब्जेक्ट या टाइटल जिसको बोलते हैं। H.W. लॉन्गफेलो सेज, H.W. लॉन्गफेलो कहते हैं दैट लाइफ इज नीदर मीनिंगलेस। जो जीवन है वो अर्थहीन नहीं है। मीनिंगलेस मीन्स अर्थहीन, निरुद्देश या मीनिंगलेस, अर्थहीन नहीं है। नॉर अनरियल, ना ही अवास्तविक है। इट हैज ए डेफिनेट एम विद इट्स पर्पज और एंड। इसका अपना एक डेफिनेट मीन्स निश्चित एम, एक उद्देश्य है। इस विद इट्स पर्पज, इसके उद्देश्य के साथ, इसका अंत के साथ एक कुछ न कुछ उद्देश्य है। लाइफ इज नॉट एन एम्प्टी ड्रीम। जीवन एक खाली स्वप्न नहीं है। ड्रीम खाली, ड्रीम में स्वप्न। जीवन एक खाली स्वप्न नहीं है, स्वप्न नहीं है। लाइफ डज नॉट मीन मियर एंजॉयमेंट और सॉरो। जीवन का एक मतलब नहीं होता है सिर्फ आनंद उठाना या फिर दुखी होना। लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल एंड डिफिकल्टीज। जीवन है वो स्ट्रगल में संघर्षों से, स्ट्रगल में संघर्ष, डिफिकल्टीज मीन्स परेशानियों या कष्ट से। जीवन कष्ट और परेशानियों से या संघर्षों से भरी हुई है।
वी शुड फेस देम विद करेज एंड जील, मुझे हम लोगों को उस बड़े उत्साह और निर्भीकता के साथ इसका सामना करना चाहिए। एंड फाइट ए हीरो इन द बैटलफील्ड ऑफ लाइफ, और एक हीरो की तरह, वीर योद्धा की तरह इस जीवन रूपी बैटलफील्ड में, इस युद्ध के मैदान में इसका सामना करना चाहिए या लड़ाई लड़नी चाहिए। वी शुड वर्क हार्ड टू अचीव आवर एम, हमें अपने उद्देश्य को, एम को प्राप्त करने के लिए वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना चाहिए। द यंग मैन शुड बी पैशन, एक यंग आदमी को, नौजवान युग को पैशन, धैर्यशील होना चाहिए। एंड हार्ड वर्किंग, और कठिन परिश्रम करने वाला। द पोइम इज सेक्रेड, कविता वो पवित्र है, सेक्रेड में पवित्र। एंड इंस्पायरिंग, इंस्पायरिंग में होता है जागृत करना, इंस्पायरिंग प्रेरित करना। सॉन्ग एंड रिप्रेजेंट्स ट्रूली द सेम ऑफ लाइफ, और रिप्रेजेंट्स भी दर्शाती है द ट्रू, सच्चाई से, सच्चे रूप में सेम ऑफ लाइफ। टेल मी नॉट इन मोर्नफुल नंबर्स, यहाँ पर कवि कहता है टेल मी नॉट इन मोर्नफुल नंबर्स, मुझे मत बताओ इन मोर्नफुल में उदासी में या दुख भरे नंबर्स के साथ में मत बताइए। लाइफ इज बट एन एम्प्टी, बड़े दुख से या बड़े उदासी के साथ मुझे ये मत बताओ कि जीवन है एक खाली दिवा स्वप्न, खाली एक स्वप्न है। फॉर ए सोल इज डेड एंड स्लम्बर्स एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, यहाँ पर कभी कहता है फॉर द सोल इज डेड दैट स्लम्बर्स, स्लम्बर्स मीन्स होता है आराम से सोता है। ऐसा मनुष्य जो आराम से सोता है उसकी सोल है, आत्मा भी मृत के समान होती है। एंड थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम, और चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो कि दिखाई देती हैं, जो जी प्रतीत होती हैं, ऐसी नहीं है। सीम मीन्स प्रतीत होना। लाइफ इज रियल, यहाँ पर कभी कहता है लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, लाइफ जीवन है वो गंभीर है, अर्नेस्ट मीन्स गंभीर। एंड द ग्रेव इज नॉट ए गोल, यहाँ पर ग्रेव मीन्स होता है कब्र, लेकिन कहना चाहता है लेखक कभी कि ग्रेव मीन्स मृत्यु, इसका गोल या लक्ष्य नहीं है। डस्ट दो आर टू डस्ट रिटर्न, वाज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, जैसा कि कहा जाता है मनुष्य की आत्मा है वो क्या है, मनुष्य का शरीर क्या है, धूल है, मिट्टी है। एंड डस्ट रिटर्न, और मिट्टी में मिल जाता है। वाज नॉट स्पोकन ऑफ सोल, ये बात आत्मा के लिए उपयुक्त नहीं है, नहीं कहा जाता है, क्योंकि आत्मा नश्वर है। नॉट एंजॉइंग एंड नॉट सारो इज आवर डेस्टिन्ड एंड आर बे, ना ही आनंद उठाना और ना ही दुखी होना, इज आवर डेस्टिन्ड, हमारा ये एक निश्चित लक्ष्य नहीं है या बे मार्ग या रास्ता नहीं है। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, लेकिन हमें क्या करना, टू एक्ट मीन्स कार्य करना, दैट ईच टुमारो फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, परंतु हमें क्या है अपना कार्य करते रहना है। एंड ईच टुमारो मीन्स प्रत्येक दूसरा दिन, आने वाला दिन, फाइंड्स फार्दर, फर्दर मीन्स आगे, दैट टुडे आपको और आगे ले जाता है, आज की अपेक्षा और आगे आपको ले जाएगा। आर्ट इज लॉन्ग एंड द टाइम इज फ्लीटिंग, यहाँ पर कहता है वो आर्ट, यहाँ पर कार्य हैं वो बहुत जा रहे हैं। एंड टाइम इज फ्लीटिंग, टाइम इज फ्लीटिंग मीन्स जा रहा है, व्यतीत हो रहा है, समय व्यतीत हो रहा है। एंड आवर हार्ट्स थ्रू स्टाउट एंड ब्रेव, यहाँ पर दिया स्टाउट मीन्स उसका मजबूत, और हमारा हृदय कैसा है, स्टाउट मजबूत, एंड ब्रेव वीरता से भरा होना चाहिए, ब्रीव होना चाहिए। स्टिल लाइक मफेल्ड ड्रम, स्टिल लाइक ए मफेल्ड ड्रम मीन्स होता है, मफेल्ड मीन्स होता है ढोल की आवाज़ करने के लिए ऊपर चढ़ी एक कवच, उसको बोलते हैं मफेल्ड ड्रम। जिस प्रकार से एक ड्रम पे आवाज़ को कंट्रोल करने के लिए ऊपर एक कपड़ा चढ़ा होता है, उसी प्रकार का हमारा हृदय है। आर बीटिंग, अभी भी चल रहा है। फ्यूनरल मार्चिस टू द ग्रेव, जबकि हमें पता है हमारा फ्यूनरल अंतिम संस्कार में समय के समय मार्चिस ले जाता है, कहाँ ले जाता है, ग्रेव। अंतिम हमारा जो लक्ष्य है वो कहाँ होता है,
मृत्यु होती है। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ वाटर, इस संसार रूपी युद्ध के मैदान में, ब्रॉड फील्ड ऑफ वाटर मीन्स युद्ध के मैदान में, विस्तृत युद्ध के मैदान में, इन द वैवॉक ऑफ लाइफ, वैवॉक मीन्स अस्थायी पड़ाव, इसमें हमारा वैवॉक मीन्स होता है अस्थायी पड़ाव, अस्थायी पड़ाव है, जीवन एक अस्थायी पड़ाव है। बी नॉट लाइक डम, डम मीन्स होता है गूंगा, हमें एक डम की तरह ड्राइव इन कैटल, जैसे कि डम गूंगे जानवर की तरह हमें ग्रुप में नहीं चलना है, नहीं चलना, ड्राइव इन कैटल जैसे पशुओं को ड्राइव किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ, स्ट्राइफ में होता है संघर्ष में या कठिनाई में, हमें एक हीरो वीर योद्धा की तरह लड़ाई लड़नी है। ट्रस्ट नो फ्यूचर, ट्रस्ट मीन्स विश्वास करना, ट्रस्ट नो फ्यूचर, भविष्य पर विश्वास मत करो। हाउ एवर प्लीजेंट, कितना भी आनंददायी हो लेकिन भविष्य पर विश्वास मत करो। लेट द डेड पास्ट बरी इन डेड, डेड पास्ट बरी इन डेड मीन्स जो पुरानी याददाश्तें हैं उनको भूल जाओ, जो मृत पास्ट है, बीता हुआ पास्ट है, उसको भूल जाओ। एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट, कार्य करो किसमें करो, इन द प्रेजेंट, जो वर्तमान में है उस पर कार्य करो। हार्ट विद इन एंड गॉड इज ओवर, और ये विश्वास रखो कि हमारे अंदर हृदय है, एंड गॉड, ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर है, गॉड इज ओवर हेड, भगवान हमारे ऊपर है। लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन ऑल रिमाइंडर्स, लाइफ्स ऑफ ग्रेट मैन, महान लोगों के जीवन हमें याद दिलाते हैं, रिमाइंडर्स मीन्स हमें याद दिलाते हैं। वी कैन मेक आवर लाइफ सबलिम, हम लोग अपने जीवन को उत्तम बना सकते हैं, सबलिम मीन्स होता है उत्तम या महान बना सकते हैं। एंड डिपार्टिंग लीव बिहाइंड अस फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड ऑफ टाइम, एंड डिपार्टिंग, डिपार्टिंग में प्रस्थान करते हुए, जाते समय, लीव बिहाइंड हम छोड़ जाते हैं, फुटप्रिंट्स मीन्स पैरों के निशान, ऑन द सैंड्स ऑफ टाइम, इस समय रूपी बालू पर हम अपने पैर के निशान या पहचान छोड़ जाते हैं। फुटप्रिंट्स दैट परहैप्स अनदर सेलिंग ओवर लाइफ सोलोमन मैन, बोल रहे ऐसे पैर के निशान परहैप्स संभवतः जिसको सेलिंग ओवर लाइफ सोलोमन मीन्स होता है गंभीर, जिसके ऊपर आने वाली पीढ़ियाँ, सोलोमन गंभीर होकर उसके ऊपर सेलिंग चलती है, उसको फॉलो करती हैं। ए फॉरलॉर्न एंड शिपरेक्ड ब्रदर, एक फॉरलॉर्न मीन्स होता है निराश, लाचार, शिपरेक्ड मीन्स होता है जिसका शिप टूटा हुआ, टूटे जलयान के समान, ब्रदर सीइंग देख रहा है, सेल टेक हार्ट अगेन, वो जाकर के पुनः हृदय को अपना लेगा, उसको अपना लेगा। दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो का मैं अंत करता हूँ। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, तो कृपया इसको सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।